नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः एक दिव्य योग को लेकर। कैसा है यह योग? तो सरस्वती योग। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने तो आप समझिए नाम ही सरस्वती है, उसके अंदर ज्ञान की कमी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। साथ ही साथ इस योग के क्या फायदे हैं, यह योग किसी की जन्म कुंडली में कैसे बनता है, मात्र एक सूत्र है, उसी सूत्र पर यह योग बनता है। कैसे बनता है, क्या फायदे हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करें और जाने कुंडली में सरस्वती योग कैसे बनता है। देखिए, सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो, तब कुंडली में सरस्वती नामक योग बनता है। आइए कुंडली पर समझे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ यह सूत्र जो है मेष लग्न वाली कुंडली पर ही लागू हो, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, उससे नहीं मतलब। मैंने सिर्फ एक समझने के लिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है। आपकी कुंडली पर यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। अब सूत्र क्या है? तो सूत्र देखिए, कहता है हमारा देवगुरु बृहस्पति की राशि में चंद्रमा हो तो गुरु की दो राशियां होती है, धनु और मीन। धनु यानी 9 नंबर, मीन यानी 12 नंबर। चंद्रमा कहीं पर भी बैठे, चंद्रमा चाहे मीन राशि में बैठे और चंद्रमा चाहे धनु राशि में बैठे, उससे कहीं पर भी हो सकता है। और गुरु चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क, तो चंद्रमा की राशि में गुरु हो, चंद्रमा की राशि होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देवगुरु बृहस्पति को बिठा दिए, किंतु एक सूत्र है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर हो। तो मान लीजिए कर्क राशि में चंद्रमा है, तो गिनिए गुरु की कौन सी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया 6। तो गुरु की दृष्टि कौन सी है? यदि आप ज्योतिष के थोड़े बहुत भी ज्ञान रखते होंगे तो आप जानते होंगे गुरु की 3 दृष्टि कही गई है, 5वीं 7वीं हर ग्रह की होती है और एक 9वीं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पर आती है। गुरु जहां पर हो वहां से गिना जाएगा। कोई भी आपको जानकारी ना हो तो गुरु जहां पर हो वहां से गिनते हैं, वहां से दृष्टि प्रारंभ होती है। गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ी, 7 8 9। तो यहाँ पर हम मानेंगे देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा धनु में हो तो कोई मतलब नहीं, तो आप यहाँ से धनुष को हटा दीजिए, धनुष चंद्रमा को हटा दीजिए। अब सूत्र और सिंपल हो गया। क्या? देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में हो, चंद्रमा मीन राशि में हो, तब कुंडली में सरस्वती नामक योग बनता है। सब सिंपल हो गया। चंद्रमा की राशि में गुरु हो गए, गुरु की राशि में चंद्रमा हो गए, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। गुरु चंद्रमा ने आपस में परिवर्तन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि गुरु की चंद्रमा पर पड़ी। सो फल क्या होता है? सरस्वती नामक योग बनता है। भाई, जहां पर ज्ञान ने और मन ने आपस में परिवर्तन कर लिया हो, ज्ञानेश मन में चले गए, भीतर दिमाग में चले गए, और जो मन के स्वामी हैं वे ज्ञान में चले गए। मन कहाँ पर लगा? ज्ञान में लगा। जिसका मन ही ज्ञान में लग जाए, उसके अंदर ज्ञान हो, तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। फल क्या है? बात करें फल की, जिसकी भी कुंडली में सरस्वती नामक योग बनता है, ऐसे जातक के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा तो होती ही होती है। साथ ही साथ ऐसा जातक संगीत इत्यादि की, म्यूजिक वाद्य यंत्र कह लो आप, चाहे गाने के फील्ड में अत्यधिक ख्याति प्राप्त करता है। हमारे देश में एक से एक कलाकार है, लता मंगेशकर जी, उदित नारायण जी। भोजपुरी संगीत से आप भी ले सकते हो, मनोज तिवारी, पवन सिंह, एक से एक लोग भरे पड़े हैं। तो सभी लोगों ने अपना नाम संगीत की फील्ड से ही देश विदेशों तक पहुंचाया है। इसी के साथ साथ ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, तो जब नाम देश विदेश तक जाएगा तो प्रसिद्ध होगा ही होगा। धनवान भी होता है, अपने ज्ञान से ही धन का अर्जन करता है। ऐसा जातक अत्यंत भावुक होता है और दूसरों पर कृपा दृष्टि रखने वाला होता है। अब यह नहीं कि धन आ जाए तो घमंड में चूर हो जाए। अत्यंत भावुक भी होता है, किंतु भावुक हर जगह नहीं होता। जहां पर दीनहीन को देखे, गरीबों को देखे, असहाय को देखे। देखिए, एक होते हैं भिखारी और एक होते हैं दीन, असहाय जिसे कहते हैं। भीख दोनों मांगते हैं, किंतु भिखारी स्वस्थ होता है, शरीर के सभी अंग पुर्जे सही सलामत है, किंतु फिर भी भीख मांग रहा है। और जो दीनहीन होता है, उसके कोई ना कोई अंग जो है टूटे फूटे होंगे, बूढ़ा व्यक्ति, चलने फिरने की हिम्मत नहीं, फिर भी काम कर रहा है, अपना चला रहा है जीविका। ऐसे लोगों को दीनहीन कहा जाता है, असहाय कहा जाता है। ऐसे जातक असहायों पर कृपा करते हैं, भिखारियों पर नहीं। भिखारियों को दूर से ही डांट कर भगा देंगे, भाई वो उनका स्वभाव अगर हो तो। सब कुछ इसी योग पर नहीं डिपेंड है। लग्न में मेष राशि है तो क्रोधित चिड़चिड़ापन होगा, तो भिखारियों को डांट कर भगाएगा। लग्न में वृश्चिक राशि है तब भी वही बात बनेगी, किंतु दीनहीनों पर, असहायों पर कृपा करने वाला होगा। तो दर्शकों, छोटा सा सूत्र था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार पुनः देखिए। कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में चंद्रमा हो तो कुंडली में सरस्वती नामक योग बनता है। सिर्फ प्रबल तब होगा जब शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए।
पापक ग्रहों की दृष्टि होगी तो फल में कमी आएगी। गुरु चंद्रमा अंश बल से कमजोर होंगे तो फल में कमी आएंगी। तो इस सभी को आप देखते हुए फलादेश कीजिए, बड़ा ही सटीक आपका फलादेश बैठेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।